हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, शुभ शुभ संध्या सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे समाज, ठीक है। तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्ति। संक्षिप्त मतलब छोटा, ठीक। दूसरे शब्दों में समाज संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। इतने ही काफ़ी, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें से उदाहरण। जैसे ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का सागर। इस उदाहरण में ज्ञान और सागर इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का प्रत्येक लोप होने से ज्ञान सागर एक स्वतंत्र शब्द बना है। तो समास के कुल भेद 6 होते हैं कि नंबर 1 अव्ययभाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 कर्मधार, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व होता है, नंबर 6 बहुब्रीहि समास, ठीक। तो हम पढ़ेंगे नंबर 1 अव्ययभाव समास। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान हो वह क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष, प्रतिदिन दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, प्रत्येक एक एक के प्रति, बारंबार बार बार, आजन जन पर्यंत, भरपेट पेट पेट भर, परोछ अच्छी के परे, ठीक है। ये हो गए हमारे उदाहरण। फिर तत्पुरुष समास पे आ जाएंगे। जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। आगे पीछे हो गया है इसमें, चलिए हम पढ़ा देंगे, इसमें सभी हैं। तो द्वंद्व समास वो आगे पीछे हो गया पीडीएफ में, तो इस कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पढ़ा देंगे आगे पीछे। समस्त पद में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद संज्ञा अथवा उसका समूह होते हैं। इसमें और वा अथवा आदि का लोप हो जाता है। जैसे सीताराम, सीता और राम, ठीक है। पाप पुण्य हो गया, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। रात दिन, रात और दिन, रात या दिन। भाई बहन, भाई और बहन, भाई या बहन। माता पिता, माता और पिता, पिता या माता, ऐसे, ठीक। राजा रंक, राजा और रंक, राजा या रंक। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पति पत्नी, पति और पत्नी। रुपया और पैसा। घर द्वार, घर और द्वार। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। दिवारात्रि, दिवारात्रि मतलब दिवस और रात्रि, ठीक है। धृत, दाल भात, कान नाक तेल, लेन देन। पीला नीला, लोटा डोरी आदि में भी द्वंद्व समास आते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास आ जाएंगे। इस समास में दो पद रहते हैं। इसमें अन्य पद की प्रधानता रहती है, अर्थात इसका समान अर्थ इनसे भिन्न होता है। जैसे दशानन, जैसे इसमें 2 पद हैं तो दशानन, ठीक है। 10 प्लस आनन, इसमें पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा हो जाएगा, ठीक। पहला पद होगा हमारा विशेषण और दूसरा संज्ञा पद हो जाता है। इसे हम क्रमधार समास होना चाहिए, लेकिन बहुब्रीहि में दशानन का विशेष अर्थ 10 मुख धारण करने वाले अर्थात रावण से लिया गया है, तो इसलिए ये जो है दशानन हो गया, इसलिए ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो। जिस लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रधार, चक्र को धारण करता है अर्थात विष्णु, ठीक है। खगेश, खग का ईश जो अर्थात गरुड़। जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल, तो जलज मतलब कमल के लिए उत्पन्न। तीसरा अर्थ दे रहा ना, तो उसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों उनको पीताम्बर बोला गया है। नीला कंठ, नीला है कंठ जिस अर्थात शिव जी। ये आ गया यहाँ पे। निशाचर, निशा में भ्रमण करने वाला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये
रथारूढ़, तो रथा पर आरूढ़। जलमग्न, जल में मगन। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य से में परायणता। कर्मधार समास पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कर्मधार में क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण और विशेष विशेषण, विशेषण अथवा तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो इसके भी दो भेद होते हैं, तो विशेषतावाचक और उपमानवाचक। पर इतना नहीं पूछता है, तो मैंने बताते हैं। दो मतलब होते हैं भेद, कोई नहीं पूछता, आज तक पूछा ही नहीं गया है। महान, महाकवि, महान है जो कवि। नराधम, अधम है जो नर। नीला अंबुज, नीला अंबुज, ठीक है। पीत सागर, पीत है जो सागर। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नवयुवक, नया है जो युवक, क्योंकि ये नया विशेषण है। नीला, पीत, परम, आधा, ये सारे जो है विशेषण हो जाएंगे और इधर विशेष हो जाएंगे। अधमरा, आधा है जो मरा। महादेव, महान है जो देव। महाऔषधि, महान है जो औषधि। पीताम्बर, पीतम्बर, ठीक। दिग्गज समास पढ़ेंगे। दिग्गज समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम संज्ञा हो उसे दिग्गज समास कहते हैं। चतुर्दिक, चतुर्दिक मतलब चारों दिशाएं हो गई हमारी। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। जैसे चतुर्युग होता है, चार युगों का समाहार। जैसे चौराहा होता है, तो चौराहा में जो मतलब चार राहों का समूह होता है, चौराहा, ठीक है। इसमें त्रिकोण, जैसे तीन कोण वाला होता है। दोपहर, दो पैरों का समाहार, ठीक है। त्रिलोक, तीन लोगों का समाहार। पंचपाल, पांच पालों का समाहार। अभी उसमें मतलब विभक्ति के उसमें आ गए। द्वितीय तत्पुरुष समास कर्म पुरुष को। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। और पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास करण से हो जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से विभक्ति का लोप हो जाता है ना, तो करण तत्पुरुष समास पूछ रहा है अभी। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत हो गया। रस भरा, रस से भरा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया, ठीक है। चतुर्दिक, चतुर्थी तत्पुरुष समास जैसे संप्रदान तत्पुरुष के लिए। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञाहुति, यज्ञ के लिए आहुति। सभा भवन, सभा के लिए भवन हो गया। स्वागत गान, स्वागत के लिए जो गाया जाता है वो गान स्वागत के लिए स्वागत गान बोला जाता है, ठीक है। शरणागत, शरण के लिए आगत। ब्राह्मण दक्षिणा, जो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है उसे ब्राह्मण दक्षिणा बोलते हैं। पश्चिमी तत्पुरुष समास अपादन तत्पुरुष से। देश निर्वासित, देश से निकाला गया। पदच्युत, पद से अलग होना, ठीक है। जब हमारी वो कहते हैं ना सेवानिवृत्ति, जैसे होती है ना सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त हो जाना, अब सेवा में नहीं है, तो ऐसे ये पदच्युत, पद से अलग हो जाना, ठीक। जन्मान, जन्म से अंधा। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अपने मतलब भ्रष्ट हो जाना। धनहीन, धन से हीन। अब षष्ठी तत्पुरुष समास संबंध काके के लिए, जो अपने संबंध बताता है वो। जैसे राजमहल हो गया, राजा का महल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। गंगा जल, गंगा का जल। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय हो गया। अन्नदाता, अन्न का दाता। देश सुधार, देश का सुधार हो गया। ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। है इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास। अधिकृत तत्व में पर, पुरुष सिंह, पुरुष में सिंह। अब नहीं, सॉरी अब नहीं है, ठीक। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ज़्यादातर इतने ही आते हैं, पूछा भी ऐसे ही जाता है, तो सबको पसंद आए होंगे।